एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये जो चैप्टर है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, जो इस बार के नए सिलेबस में जोड़ा गया है। उसे हम आज पढ़ाने वाले हैं और आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है चुनाव और लोकतंत्र। हालांकि इस बार मैं चैप्टर्स पे कम और पॉइंट टू पॉइंट पे काफी ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर ध्यान दें। चुनाव और लोकतंत्र के बारे में आपको पढ़ना है कि चुनाव किसे कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में चुनाव किस प्रकार से होता है, इत्यादि के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जानना है कि चुनाव क्या होता है, चुनाव किसे कहते हैं। तो देखिए, जनता का मतलब होता है नागरिक। जनता जिस विधि द्वारा, मतलब जिस तरीके से प्रतिनिधियों को चुनती है। अब प्रतिनिधि किसे कहते हैं, प्रतिनिधि वो लोग होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए जाते हैं। जैसे में आप विधायक को ले सकते हैं, सांसद को ले सकते हैं, प्रतिनिधि में आप प्रधानमंत्री को भी ले सकते हैं, सीएम को भी ले सकते हैं। लेकिन ये जनता जो होता है, नागरिक जो होता है, उसके द्वारा सीधा चयनित नहीं होते हैं। कौन, सीएम और पीएम। लेकिन जो सांसद होते हैं और जो विधायक होते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चयनित होते हैं, मतलब जनता के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। इसीलिए इन्हें हम जनप्रतिनिधि भी कहते हैं। देखिए, तो उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं जब जनता किसी अपने विधायक को या सांसद को प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, जिस तरीके से उसे हम चुनाव कहते हैं। और चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोक विधायिका और कभी कभी न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के विभिन्न पद पर आसीन होने के लिए जनता व्यक्तियों को चुनती है। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमने अभी आपको सांसद और विधायक के बारे में बताया था, विधायक और सांसद के बारे में बताया था। लेकिन इसके अलावा हम जो है यहाँ पे बात करेंगे कि इसके अलावा न्यायपालिका में भी कभी कभी जनता के द्वारा ना चुनाव किया जाता है, मतलब उनके प्रतिनिधि को चुना जाता है। और कार्यपालिका में भी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, मतलब रिक्त स्थान होते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जिनके लिए जनता जो है उनको चुनती है। तो ये चुनाव था। अब चुनाव और लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर निर्भर है। क्योंकि ये जो है इसका एक रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब चुनाव और लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र है तो चुनाव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। और अगर लोकतंत्र रखना है तो चुनाव, और चुनाव रखना है तो लोकतंत्र, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते हैं। चुनाव के बिना लोकतंत्र अधूरा है। जैसे कि आप यहाँ पे समझ लीजिए, पति तभी हो सकता है जब उसकी कोई पत्नी हो, नहीं तो अगर पत्नी नहीं है तो पति कहां से हो सकता है। आप किसे पति कहेंगे, हर आदमी तो पति नहीं कह सकता है ना। तो पत्नी है तब वो उसका पति हो सकता है, और पति है तो उसकी पत्नी हो सकती है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो चुनाव है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो चुनाव है। तो लोकतंत्र का चुनावों के बिना भी कोई महत्व नहीं है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक कह सकते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चुनाव लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, लोकतंत्र चुनाव को सपोर्ट करता है। अगर लोकतंत्र को अलग कर दिया जाए तो चुनाव का कोई महत्व नहीं है, चुनाव अधूरा है। और अगर चुनाव को अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। बात चुनाव की भी हो गई, जब बात लोकतंत्र की भी हो गई, तो अब हम जरा लोकतंत्र के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। अगर इंग्लिश में जाने तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। जो आम लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधा भाग लेते हैं। उदाहरण, प्राचीन चुनाव, ग्राम सभा। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र समझना जरूरी है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो लोकतंत्र है जिसमें आम नागरिक सीधे भागीदारी लेता है। जैसे आपको पता है, गांव वगैरह में आप अगर जाओगे तो वहां पंचायती होता है, पंचायती होता है ना। गांव के बड़े बुजुर्गों को पंच बना के लाया जाता है, मुखिया जी आते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं, और बच्चे सब किनारे होके मजा लेते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब पंच बैठता है तो उस पंच में जो गांव के लोग होते हैं वो सीधा उनसे बात करते हैं ना। लेकिन अगर मान लो अब हमें अगर किसी चीज की दिक्कत हो गई और कोई केस वगैरह हो गया, प्रत्यक्ष की बात करूंगी, तो मैंने अभी प्रत्यक्ष बताया जिसमें हम लोग सीधे सीधे भागीदारी लेते हैं अपने जनता और जनता के सेवक के साथ।
अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि ये नहीं कि हम किसी का खून कर दिए और सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाँ भाई हम खून कर दिए, वो फांसी चढ़ा दो, और सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है आ जाओ, और रस्सी बांध कर वो फांसी चढ़ा देगा। ऐसा तो नहीं होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो है अपने प्रतिनिधि को भेजता है, विधायक को भेजता है कि हमारी ये समस्या है, जाओ इस समस्या का सोल्यूशन दो। सांसद को भेजता है, जाओ बैठो संसद भवन में और हमारी समस्याओं को वहां पे बताओ, हमारी समस्याओं को बताओ। लेकिन अप्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में क्या होता है, पंचायत लगती है, लोग बोलते हैं वहां पे बैठ के, देखिए हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, हमारा फसल सूख गया, हमारे खेत में दूसरे का मवेशी घुस गया, हम पानी नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं हो रहा है, बीज नहीं हो रहा है, तो हम सामने सामने बैठ के डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ सड़क नहीं है, सीधा फोन करेंगे परिवहन मंत्री को, हेलो कौन, तो हम बोल रहे हैं, हेलो कौन, तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। हम सीधे, हमारा अगर गांव में सड़क टूट गया तो हम सीधे परिवहन मंत्री को तो फोन नहीं कर देंगे ना कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, सड़क नहीं टूट बना रहे हो यार, नहीं। हम अपने जो हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है, जिस विधायक को चुना है, जिस सांसद को चुना है, वो जाएगा वहां पे बात उठाएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में तो सड़क ही नहीं है, वहां से बिल पास होके आएगा और वो फिर सड़क का निर्माण किया जाएगा, ठेके वगैरह होंगे। तो ये सब भारत और इंग्लैंड में ऐसे ही चलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता प्रतिनिधि को चुन के ले जाता है।